मेरा बचपन से ही ख्वाब जो होते हैं वो बचपन से ही होते हैं। तो मेरा भी एक बचपन से ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के किसी बड़े ओहदे पे पहुंच के पाकिस्तान और मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूं। और उसके अलावा जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में सीएसएस नामी एक इम्तिहान होता है, और जो भी उसे क्वालिफाई करता है तो वो एक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। तो फिर वो मेरा और मेरे साथ साथ मेरे वालिदैन का ख्वाब भी बन गया था। और इसका जो आगाज है वो शायद 2 से 3 साल पहले हुआ था, अच्छा। एज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है। और चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे। मुआवनत किससे ली, आइडियलाइज किसको करती थी आप, किसी मूवी से इंस्पायर हुई थी? ये एग्जैक्टली सीएसएस करने का ख्याल या आइडिया कैसे आया? जी जी। एक्चुअली मेरा ताल्लुक, जैसे मैंने बताया कि रूरल एरिया से है, तो वहां तो या दूर दूर तक कोई सीएसपी ऑफिसर स्पेशली कोई बेटी नहीं थी। तो मैं टीवी पे ही देखती थी कि असिस्टेंट कमिश्नर्स होती थी या सीएसपी ऑफिसर्स होती थी, तो मैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे देख के उन्हीं से इंस्पायर हुई थी। और उनके अलावा जिनको मैंने आइडियलाइज आइडियलाइज सचेस तो नहीं थी, आइडियलाइज सिर्फ यही था कि मैं ऐसे ओहदे पे पहुंच जाऊंगी जहां से मैं अपने अहले इलाका और सबकी एक खिदमत कर सकूंगी, एक सर्व कर सकूंगी। उसके अलावा मुझे जो सपोर्ट मिली वो एक सीएसपी ऑफिसर हैं, सरवकार हसन, और उनको मैंने अच्छा। ज्वाइन किया था और वो मेरे मेंटोर भी रहे थे इस पूरी जर्नी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो घर वालों की सपोर्ट कैसी थी? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, उनकी तरफ से जब आपने उनके साथ ये शेयर किया कि आप सीएसएस करना चाहती हैं, हौसला अफजा उनका रिएक्शन था? क्योंकि जिस आप भी कह रही हैं शेखुपुरा में आपके दूर दूर तक कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है। ख़ातीन में तो बिल्कुल ही कोई नहीं होगा जिसने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया हो या वो ये ख्वाहिश रखता हो कि वो उसमें 7वीं पोजीशन, जो कि ख्वाब से कम नहीं लगता किसी लड़के के लिए भी, तो आप तो लड़की हो कि आपने ऐसा किया। तो कितना मुश्किल रहा ये, और रिस्पांस कैसा था फैमिली का, इर्द गिर्द के लोगों का, सबका? जी जी। जब मैंने कहा अपने वालिदैन से कि मैं करना चाहती हूँ, तो उनकी हमेशा से वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं मुझे लेके। तो मेरे सिबलिंग्स, जैसे मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी भाभियां, उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया इस चीज में। और थ्रू आउट द जर्नी वो मेरे हमेशा साथ रहे कि अगर मैं जो भी हूँ आजकल, एक तो मेरे वालिदैन की दुआएं और उनकी मेरे पूरे खानदान की एक सपोर्ट थी, और दूसरी मेरे असातिज़ा की मेहनत थी, उन्हीं की होने मन्नत में आज यहाँ तक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका शुरू से अगर आपके आगाज़ की बात की जाए, आपकी स्कूलिंग, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शुरू से आप पढ़ाकू बच्ची थी या फिर एवरेज स्टूडेंट थी? क्योंकि इसमें तो कंसीडर होता है आपका मैट्रिक से ऑनवर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। तो आप किस तरह की स्टूडेंट रही हैं, और वो मामला जो आपकी बेस मजबूत थी या वीक थी, फिर बाद में कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी जी। नहीं, मैं शुरू से एक एक तो मैं पढ़ने वाली थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं थी। मैं हमेशा से बचपन से, जैसे मैंने मैट्रिक किया और एफएससी की, तब भी मैं अपनी पूरी क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी। ओवरऑल मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। टॉकिंग अबाउट द टर्म्स कि मैंने कोई बहुत टॉप नहीं किए, बोर्ड्स जैसे पोजीशंस लेते हैं वैसे मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी। मेरी बेस की बात करूँ तो क्योंकि मैं पढ़ने वाली थी शुरू से, तो मेरी जो फाउंडेशन थी वो थोड़ी सी बेटर थी। जैसे इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश की बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बाकी चीज़ों, बुक रीडिंग की जो हैबिट थी वो मैंने ऑलरेडी डेवलप की हुई थी। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपके अंदर पहले होती हैं, और वही आपके अंदर शौक पैदा करती हैं कि आप सीएसएस जैसा इम्तिहान पास करें या इसकी तरफ आए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये चाहेंगे कि आपके देखने वाली जो इस वक्त बच्चियां हैं पाकिस्तान की, उनमें भी ये शौक़ पैदा हो। तो किन किन चीज़ों पे आपने काम किया? सब्जेक्ट्स कौन से आपने रखे? ऐसे की आपने बात की है, ऐसे की बड़े अहमियत होती है, उसके बड़े पॉइंट्स होते हैं। वो कौन सी स्किल्स थी जिस पर आपने काम किया महविश, और उसने आपको निखारा, आपके जो सलाहियत थी उन्हें निखारा, और आपने जो तमाम इंटरव्यू लेने वाले हों, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि रिटन के साथ साथ जो इंटरव्यू का मरहला होता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो एक पूरा पैनल बैठा होता है, वो आपको हर एक चीज़ आपकी ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपका चलना, आपका बैठना, आपका गुफ्तगू करना। तो ये सारा जो प्रोसेस रहा, ये कैसा रहा? सब्जेक्ट्स आपने कौन से चूज़ किए और फिर उनको किस तरह से निखार पैदा किया उनमें? जी जी। सबसे पहले मैं इंग्लिश ऐसे की बात करूं तो इस दफ़ा इंग्लिश ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया है पूरे पाकिस्तान में। मेरे अरे वाह, सबसे हाईएस्ट मार्क्स माशाल्लाह। 54 मार्क्स हैं। तो उसकी मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने मेंटोर को ज्वाइन किया था, सरवकार हसन को। ही इज़ इंग्लिश ऐसे एक्सपर्ट, तो मैंने जो सारी मेरी तैयारी थी वो उधर से थी। उनके अलावा सब्जेक्ट्स जो मैंने चूज़ किए थे वो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, फिलोसफी थी, इन्वायरमेंटल साइंस, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट और पंजाबी। ये मेरे ऑप्शनल ठीक है। सब्जेक्ट्स थे जो मैंने ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बेस पे सिलेक्ट किए थे, बल्कि इसलिए भी सिलेक्ट किए थे कि इनमें एक तो स्कोर अच्छा आता है, और दूसरा मुझे ये था कि इनका सिलेबस है वो सारा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो उसके लिए मैंने अच्छी सारी किताबें पढ़ी थी। जैसे मैं लाइब्रेरी, अभी भी जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ तो तब भी मैं लाइब्रेरी चली अच्छा, जाती थी, किताबें अब तो उठाती आपने थी, 7वीं तैयारी करती पोजीशन ले ली, अभी भी लाइब्रेरी में बैठी हैं, इसकी क्या वजह? अभी भी पढ़ाई चल रही है? एक्चुअली
नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा सीएसएस से पहले पीएमएस में भी मेरी एलोकेशन हो गई थी, तो वो पीएमएस अच्छा, की फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो ज़बरदस्त। अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में ही हूँ, वो ओके, ट्रेनिंग सेंटर में ही फॉर फिर दिस ठीक है। इंटरेक्शन में यहाँ जी, जी जी, जी। आप अपनी और बात मुकम्मल इंटरव्यू कीजिए, बाकी और किस तरह से आपने सब कुछ किया? जी जी, तो तैयारी के दौरान एक तो मेरी कंसिस्टेंसी रहती थी और दूसरा मैं रिवीजन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती थी उसके नोट्स मेकिंग के बाद उसके पास्ट पेपर्स की रिवीजन मैं जरूर करती थी। उससे मुझे आइडिया हो जाता था कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह के क्वेश्चंस देता है। और रिटर्न के बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी की बात करूं तो उसके लिए मुझे एक तो पैनलिस्ट, जो पैनल था जिससे मैंने तैयारी की, मॉक इंटरव्यूज की तैयारी की सरवकार हसन इंस्टीट्यूट पे, वहां से मुझे बहुत अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवा दी थी। और जब ठीक मैं है। गई थी रियल इंटरव्यू टाइम में, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इवन जो पैनलिस्ट थे, जो चेयरमैन थे, ही अप्रिशिएटेड माय कॉन्फिडेंस कि मैं वो काम कंपोज थी, मुझे कोई डर नहीं था कि मुझसे क्या पूछेंगे, बिकॉज आई न्यू कि जो नॉलेज है, जो जो भी वो पूछेंगे वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मैं हर चीज को जानती हूँ। तो मुझे जितना आता है मुझे उसका अच्छे से आंसर देना है, और जो नहीं आता आई अपोलोजाइज पोलाइटली कि सर सॉरी मुझे ये नहीं आता, मैं इस पे जाके देखूंगी। तो बिल्कुल इतना ठीक। मुश्किल नहीं होता है, बस हमने एक हवा बना लिया होता है कि सीएसए शायद पता नहीं कितना ही मुश्किल है। अच्छा, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, वो गलतियां कर जाते हैं, और 3 अटेम्प्ट्स होती हैं टोटल, आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी ये भी बताएगा। जितना जी जी थ्रेटिकल इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरव्यू भी हमने ये सुना है, और मेरे तो अपने बड़े भाई भी सीएसपी ऑफिसर हैं, तो हमें वो सारा प्रोसेस हमने गुजरते हुए देखा उन्हें। आप बताइए कि इंटरव्यू के अंदर क्या गलतियां सरजद हो जाती हैं, आपने किन चीज़ों पे काम किया था, ताकि देखने वाले बच्चे हों या बच्चियाँ हों उनको रहनुमाई मिल सके। इंटरव्यू में सबसे पहले जो गलती मैंने देखी बच्चों की, बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका होता है, और उन्हें लगता है कि हम पैनलिस्ट के पास, पैनल में जब जा रहे हैं तो पता नहीं वो हमसे क्या पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज को ओवरकम करने की जरूरत है कि जो पैनल बैठा है दे नो कि आप जितना पढ़ के आए हैं आप उतने को ही बता सकेंगे, आप हर चीज नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो काम कंपोज रहें, अपनी एक जो नॉलेज फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, जो बेसिक चीजें आपको वो आनी चाहिए। जो बेसिक थीम्स हैं, जैसे पाकिस्तान के करंट हालात क्या चल रहे हैं उस टाइम पे, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे क्या इश्यूज चल रहे होते हैं, तो न्यूज़पेपर उस टाइम पे पढ़ते रहें कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो मोस्टली तो आपसे वो करंट हैपनिंग्स के बारे में ही पूछते हैं कि अभी क्या क्या चल रहा है, तो उससे अप टू डेट रहना चाहिए। और दूसरा, अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना चाहिए कि जब आप जाएं तो अपने बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आप प्रेजेंट करें उनको। अपनी ड्रेसिंग, अपनी पर्सनालिटी, आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, आप जो बैठे हैं तो कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं। तो ये चीजें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। और कम्युनिकेशन की आपने बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो जो भी ख्वाहिशमंद है सीएसएस करने का, सीएसपी ऑफिसर बनने का, उसके लिए किन चीज़ों को बेहतर करना होगा अपनी गुफ्तगू को मुतासिरकुन बनाने के लिए, नॉलेज के साथ साथ। जी जी, वो काफी अहम रोल प्ले करती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल फ्लुएंट हो, बिकॉज दिस इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज। तो जैसे ट्रू। हम तो पंजाब से हैं, कुछ बलूचिस्तान से आते हैं, कुछ सूबा सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरिया से भी आते हैं, तो उनकी जो अंग्रेजी है वो बहुत अच्छी नहीं होती। बिल्कुल वो ठीक। सिर्फ आपने कम्युनिकेशन पे इतना फोकस करना है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कन्वे कर पा रहे हैं। तो उसमें आपका एक्सेंट या आपकी बहुत फ्लावरी इंग्लिश वो मैटर नहीं करती, जस्ट सिंपल सादा इंग्लिश के जो अब आप बोल रहे हैं तो वो उसको समझ पा रहे हैं कि वो आप क्या कह रहे हैं। तो सिर्फ उतनी से मैटर करती है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल अंग्रेज बन के जाना होता है। बिल्कुल ठीक। लास्टली महविश, जब आप सीएसपी ऑफिसर बन के अपने ऑफिस में बैठेंगी, गेम प्लान क्या है, किस तरह से आप डिलीवर करेंगी जो आपने एक ख्वाब सोचा हुआ था, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आई हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत से हमने ऑफिसर्स देखे जो बड़े बड़े मकासद लेकर आते हैं, लेकिन फील्ड में वो डिलीवर करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। तो आप इसको कैसे यकीनी बनाएंगी? जी जी, उसके लिए यकीनी बनाना, पहले तो कॉम्पिटेंस होती है ऑफिसर की। अभी तो मैं ऑफिसर बनी हूँ, लेकिन आगे मेरा लाया अमल ये है कि जो भी लॉज हैं जिसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसको पहले तो मैं अच्छे से सीखूं ताकि मैं एक कॉम्पिटेंट और सक्सेसफुल ऑफिसर बनूं। और दूसरा मेरा लाया अमल ये होगा कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ सिविल ऑफिसर, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ सिविल सर्वेंट। तो मुझे हमेशा ये होगा कि मेरे दफ्तर के बाहर कोई भी गरीब गरीब आवाम आए तो उसे धक्के ना खाने पड़े, बल्कि मैं उसको एक्सेसिबल हूँ। और मैं उनका जो ट्रस्ट होता है एक आवाम का, कि पब्लिक ऑफिस पे, कि जो पब्लिक ऑफिस है वो एक पब्लिक ट्रस्ट है, तो जो भी बिल्कुल ठीक। उनके कंसर्न्स हो मैं उन सबको प्रॉपरली एड्रेस कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश होगी।